नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अविनाश गुप्ता में। दोस्तों, आज हम लोग एनटीए विश्व भारती एमटीएस पद के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है 2 सितंबर को, इस चीज़ को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए सोशल स्किल पर वीडियो प्रोवाइड करवाई थी और साथ ही साथ जो स्टेज 2 में एक कंप्यूटर अवेयरनेस से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए आज हम लोग आज और कल आपको 100 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवाने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे आपको, और जो क्वेश्चन वास्तविक रूप से आपके एग्जाम से संबंधित है वो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाई जाएगी। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। यानी आपको बताना है हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसको आमतौर पर हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रैम, सीपीयू, डाटा इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों सीपीयू। सीपीयू को जो है हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, सिग्नेचर, एरर या बी और सी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एरर। अगर आपका कोई प्रोग्राम एरर है तो उसको हम लोग कहेंगे बग, और इस एरर को अगर हम लोग सुधारते हैं या जांच करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे डीबग। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुंजी पटल, मॉडेम, सीपीयू या प्रिंटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनेक। इनेक जो है यह पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है? विंडो वर्ल्ड वाइड, वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्किंग वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही उत्तर है। और आपको पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसके खोजकर्ता है कौन? टिम बर्नर्स-ली। और इसकी खोज कब की थी, यानी इसको कब बताया था उन्होंने? 1989 यानी 1989 में उन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही उत्तर है। सीपीयू का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पेंटियम के नाम से बेचा जाता है। ठीक है। WWW के आविष्कारक कौन है? तो हम बताए थे टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में WWW के खोज किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी आविष्कारक या संस्थापक है? तो हम बताए थे कि टिम बर्नर्स-ली जो है WWW के खोज करता है ना। ये सब कंपनी जो है बाद बाकी विल गेट्स, एन रसेल या फिर ली एंड फियोंग, ये सब कंपनी की स्थापना किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आविष्कारक है? तो टिम बर्नर्स-ली आविष्कारक है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो आपको मालूम होगा दोस्तों, जो पहला
जनरेशन में जो कंप्यूटर बनी थी उसमें हम लोग बल्ब का प्रयोग करते थे, और दूसरा वाला में हम लोग करते थे किसका, ट्रांजिस्टर का, तीसरा वाला में आईसी, चौथा में VLSI, और पांचवा में हम लोग, और पांचवी पीढ़ी में आपका ULSI, या फिर कह सकते हैं LSLSI जो है ये चल रही है ना। ये पांचवी पीढ़ी है जो 1990 से लेकर अभी तक चल रही है आपके सामने, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10वां का, बी, बाल्ब। क्वेश्चन नंबर 11, अनुपम क्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों, अनुपम जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी 11 का सही उत्तर है। नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी के आविष्कारक और संस्थापक हैं। तो आपको मालूम है कि सीडेक पुणे जो है एक प्रकार का संस्था है, पुणे में है, और यह एक आविष्कारक है। यहाँ से आविष्कार किया जाता है कंप्यूटर से संबंधित कोई भी चीज, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ए। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको भी पता है दोस्तों, कंप्यूटर में जो डाटा का जो सबसे छोटा इकाई है वह है बीट। क्या है, बीट। क्वेश्चन नंबर 14, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, कौन है। तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, परम पदम, अनुपम, चीप, फ्लो सॉल्वर मार्क। ये चार ऑप्शन में उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुपम। अनुपम क्या है, आपको हम बताए थे कि एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो अनुपम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है, हम बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में ही था अनुपम क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। अब बनाया कौन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बनाया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है कैसे, 8 द्वि आधारित अंक के द्वारा, 8 दशमलव के द्वारा, 2 द्वि अंक आधारी अंकों के द्वारा, या 2 दशमलव अंक के द्वारा। तो आपको पता है दोस्तों, जो कंप्यूटर की जो गणना होती है ना, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट में व्यक्त किया जाता है। तो एक बाइट बना होता है आपका 8 द्विआधारी अंकों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो आपको भी पता होगा जो स्पैम है यह आपका कंप्यूटर से संबंधित एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, डाटा के प्रेषक की गति को मापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो आपको अभी बताए थे कंप्यूटर से संबंधित शब्द है स्पैम। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 18 का। तो 18 का उत्तर हो जाएगा आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर बताता है, आपको सॉफ्टवेयर बताएगा हार्डवेयर को कि आखिर आपको क्या करना है कंप्यूटर में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 18 का। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो हम अभी भी आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का टीसीएस। टीसीएस जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रैम में अटकता है, रोम में अटकता है, हार्ड डिस्क में अटकता है, या फ्लॉपी डिस्क में अटकता है, किस में अटक जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों रैम। रैम में अटकता है। आपको पता होना चाहिए जो रैम है वोल्टाइल मेमोरी होता है और इसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं अगर रोम की बात कर दें हम लोग तो यह वोल्टाइल मेमोरी होता है
और इसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा रोम। रोम जो है ना आपका परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन निमम उपकरण नहीं है? इंकजेट, फ्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता या स्पीकर, इसमें से कौन जो है आपका निमम उपकरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? यानी कंप्यूटर के लिए पहली कंप्यूटर भाषा कौन सा विकसित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फोटोन। इस कंप्यूटर का प्रथम लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाया जाता है, किसका बनता है आईसी चिप? तो याद रखिएगा सिलिकॉन का भी या जर्मेनियम का भी, यानी सेमीकंडक्टर का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ज्यादातर सिलिकॉन का ही बनता है और जर्मेनियम का ही बनता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक आएगा, नहीं दोनों आएगा तो ऑप्शन नंबर में ए और बी इस तरह का आपको दिया जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा बतज का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 25 का? तो गैस प्लाज्मा जो है बतज का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है तो अर्धचालक लेजर उत्पन्न होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपाकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से? किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर का लघु उपकरण संभव हो सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा समकालित परिपथ चिप के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर जो है आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपाकरण संभव हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 29, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृत्ताकार संचय क्या कहलाता है? तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा बी, श्रेणीबद्ध मॉडल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम बताए थे कि जो आंकड़ों को जो त्रुटि प्रदर्शित करेगा उसको बग कहेंगे, है ना। इस बग कहेंगे, लेकिन जब इस त्रुटि को जांच करेगा और सॉल्व कर देगा तो उसको डीबग कहेंगे। निम्न क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? है ना। तो याद रखिएगा प्रचालन तंत्र, प्रचालन तंत्र अंग्रेजी में कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक प्रकार का क्या है सॉफ्टवेयर है। अब बात बाकी प्रिंटर माउस कीबोर्ड ये सब हार्डवेयर है, तो यहाँ पे यंत्र के रूप में यह प्रयोग हो रहा है, ठीक ना। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 32 का उत्तर क्या हो जाएगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 33, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, तो हम बताए थे जितना भी आईसी है सब बनेगा सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर पदार्थ कौन है सिलिकॉन, जर्मेनियम रहता तो जर्मेनियम, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन कौन है? तो एक तो हो जाएगा माउस, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर माउस। अब देख लेते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है ना। कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन
इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। बारकोड इनपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिऑर्गेनाइज इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। माइक इनपुट डिवाइस है। स्पीच रीऑर्गेनाइज सिस्टम इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग आते हैं। एमबी पद एमबी प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? पद एमबी जो है इसका प्रयोग, तो याद रखिएगा मेगाबाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है ना। मेगाबाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। एमबी का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 36, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी मूल्य निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? तवड में विद्यमान रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। यहां देखिए, यहां पर लिखा हुआ भी है ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसके आविष्कारक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा क्या? डी, इनमें से कोई नहीं। डी हो जाएगा इसका उत्तर, लेकिन है कौन अब हम समझ लेते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है इसकी खोज जो हुई थी 1945 से 46 के बीच में हुआ था, ठीक है। जेपी एकर्ट जो है इसके आविष्कारक है, और साथ ही साथ जॉन विलियम मुचली, ये दोनों व्यक्ति जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के आविष्कारक माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग आते हैं। 38 में बोला जा रहा है कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट्स में कितना बाइट होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 10,48,576 बाइट होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रसार होता है, कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 39 का सी, 64 बीट तक होता है। यानी सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द की लंबाई यानी लेंथ का जो रेंज है वो 64 बीट तक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करेगा कंप्यूटर वायरस? तो आपको भी पता है प्रोग्राम को ही नष्ट कर देता है, प्रोग्राम में दिक्कत ला देता है। सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2-3 में कि जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ेगा उस यंत्र का नाम है मॉडेम। पहले मॉडेम का प्रयोग होता था टेलीफोन और फोन करने के लिए, है ना, कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, हम बताते हैं। जिसको आप छू लीजिएगा ना उसको हार्डवेयर कहेंगे, ठीक है, और जिसको नहीं छू पाइएगा उसको सॉफ्टवेयर कहेंगे। उसी तरह जिसको छू लीजिएगा उसको इनपुट डिवाइस कहिएगा। मैक्सिमम इनपुट डिवाइस हो जाएगा आपका। 43, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो याद रखिएगा डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का प्रिंटर का एक प्रकार का प्रकार है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44,
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कंप्यूटर का यह सॉफ्टवेयर बनाता है, आपको भी पता है। बिल गेट्स इसके संस्थापक माने जाते हैं। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो इसको हम बताए थे, ब्रेन के नाम से सीपीयू को जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि कंप्यूटर जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आप कहिएगा, अभी बताए थे हम आपको, जिसको छू लीजिएगा वो इनपुट डिवाइस। हम आपको यह भी बताए थे जिसको छू लीजिएगा वो इनपुट डिवाइस है, लेकिन मैक्सिमम और कुछ अपवाद में जैसे आउटपुट में आ जाएगा आपका प्रिंटर है ना, लेकिन वो निकालने का काम करेगा, वो आपको आउटपुट दे रहा है, लेकिन ऐसा डिवाइस जो आपको कुछ दे नहीं रहा है, वो आपको तार वार कनेक्ट करके कंप्यूटर में आप यूज कर रहे हैं, तो वैसे डिवाइस आपका इनपुट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जैसे कि हम आपको बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, परमानेंट जो मेमोरी होता है कंप्यूटर में उसको कहते हैं रोम, क्योंकि इसको बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी होता है, और रैम जो होता है वोल्टाइल होता है, इसलिए इसको बिजली की जरूरत पड़ती है, और बिजली नहीं मिलेगी तो जितना भी कैच किया हुआ मेमोरी है रैम में रहेगा वो उड़ जाएगा लाइन कटने के बाद, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग आते हैं, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ का आईसी चिप बना होता है, और सेमीकंडक्टर पदार्थ में जो भी एलिमेंट दिया हो, है ना, यहाँ सिलिकॉन दिया था सिलिकॉन हो जाता, लेकिन अगर जर्मेनियम देता तो जर्मेनियम होता इसका आंसर, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, यानी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम बताते हैं इसमें कौन हो जाएगा आपको। जावा, कहिएगा जावा क्यों? तो एक बार बता देते हैं, जावा जो है एक प्रकार का प्रोग्राम है, लैंग्वेज है ना। क्वेश्चन नंबर 51, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से कौन सा मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जावा, जावा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी 51 का डी उसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि तंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो कंप्यूटर पार्ट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक ही समय में, क्वेश्चन नंबर 53, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स का प्रयोग करते हैं, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए फुल डुप्लेक्स का प्रयोग करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है उसको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 55, उस युक्ति को क्या कहा जाता है, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉडम। मॉडम जो है एक प्रकार का डिवाइस है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए प्रयोग या रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो कौन है? 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी लॉगिंग प्रोटोकॉल और आर्ची, यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी का ही एक शब्दावली है। ठीक है। कहेगा कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है ना, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, ऑरकुट सर्च इंजन है, लेकिन साइंस डायरेक्टर यह आपका क्या है? सर्च इंजन नहीं है। 57 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58,
संचार नेटवर्क जिसका उपयोग बड़ी संस्था पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, उसको कौन सा नेटवर्क कहेंगे? संचार नेटवर्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा WAN। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करता है? तो याद रखिएगा 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर है जो है वो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। वह आपका प्रोसेसिंग कर देगा, कंट्रोलिंग कर देगा, इंप्यूटिंग कर देगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। कंप्यूटर में इंटरनेट संबंधित पद नहीं है, लेकिन सर्च इंजन, लिंक और ब्राउजर ये सब आपका इंटरनेट से संबंधित है ना। कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप क्या करेंगे? की प्रेस कर सकते हैं कंप्यूटर में, लेकिन डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सब आपका स्टोरेज माध्यम है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे उसको, है ना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एक निबल कितने बीट के बराबर होगा? तो आपको पता होगा एक निबल में 4 बीट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 66, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहेंगे हम लोग? 66 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा वॉर्म बटिंग। 66 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीपीयू। सीपीयू जो होता है सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 68 का डी, कंट्रोल यूनिट। ये एक प्रकार का क्या है? कंट्रोल यूनिट। हार्डवेयर है ना कि सॉफ्टवेयर है। कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट। ईमेल से संबंधित नहीं है, लेकिन रिकवरी, इनबॉक्स, सेंडर ये सब आपको ईमेल में देखने को मिल जाएगा। और पावर पॉइंट क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 70, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? सो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, डाउनलोडिंग कहलाएगा। 70 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर पर आधारित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? 71 का उत्तर क्या हो जाएगा? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण ही कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां देखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या हो जाएगा? सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1024 बाइट बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर कितना हो जाएगा? 1 केबी। 1 केबी इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 1024 बाइट। और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं, है ना। कौन हो जाएगा? मशीनी लैंग्वेज, है ना। मशीनी लैंग्वेज सभी कंप्यूटर में लागू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है किसके बराबर? मेगाबाइट के बराबर होगा। 10,48,000 के अप्रोक्स में होगा। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सुपर कंप्यूटर यानी परम का निर्माण किसने किया था? हम बता देते, सीडेक पुणे ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रह उपकरण है सिवाय किसको छोड़कर? तो निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर को छोड़कर। इसका डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 73 का। 79 का उत्तर क्या होगा? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है तो वैक्यूम ट्यूब का, दूसरा वाला में ट्रांजिस्टर का, तीसरा वाला में आईसी का, चौथा वाला में वीएलएसआई का और पांचवा वाला में यूएलएसआई का। ठीक है, जैसे नोटपैड इसमें यूज हो रहा है, पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर लैपटॉप यूज हो रहा है, ये सब है ना। क्वेश्चन नंबर 80, सीडी का आकार कैसा होता है? हम बताएं, गोलाकार होता है, गोल होता है। 80 का आंसर सी हो जाएगा। 81, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द हैं। सॉफ्टवेयर को ही हम लोग कहते हैं प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्राम। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, डीओएस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 का उत्तर क्या हो जाएगा? जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? 84 का तो जावा डाटाबेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 85, लैन किसका लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म है। 85 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86, कंप्यूटर संक्षिप्त कार केवी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? तो केवी में जो फुल फॉर्म होता है केवी का, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। किलोवाइट। किलोवाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 87 नंबर क्वेश्चन, ईमेल का विस्तार रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा प्रोग्राम के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका उत्तर दीजिए आप लोग, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जीरोक्स, जो है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। 90 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 90 का उत्तर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बाबू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है। प्रोलॉग भाषा का विकास कब हुआ था? 91 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1972 में प्रोलॉग का आविष्कार हुआ था। ब्लॉग 92 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लॉग। ब्लॉग एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है। 93 नंबर क्वेश्चन, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो हम बताए थे, जिसको छू लीजिएगा हार्डवेयर, नहीं छूइएगा सॉफ्टवेयर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 का डी। 94, निम्न में से किस निम्न 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? हम बताए थे कि जो आईसी है इसका आविष्कार जो होता है किस एलिमेंट के माध्यम से होता है?
तो सेमीकंडक्टर माध्यम से होता है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट के माध्यम से होगा। आज सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो बहुत सारा होता है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही ज्यादातर नाम आता है, तो जो रहेगा मार देना है। तो यहाँ पर सिलिकॉन दिया है, तो सिलिकॉन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ज्यादातर जो आईसी जैसे अगर चुनना होगा, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम दिया हुआ है, आयरन कॉपर दिया हुआ है, तो जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों आ गया। अब इसमें बेटर चुनना है सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सिलिकॉन ही सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो 95 का उत्तर ए हो जाएगा। 96, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 96 का, ए द्वि आधारित अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है आधुनिक कंप्यूटर में। 97 नंबर क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो वाणिज्यिक काम में प्रयोग करेंगे किस लैंग्वेज का, कंप्यूटर के, कोवेल। यानी कोवेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोवेल, जो वाणिज्यिक कार्य के लिए कंप्यूटर का एक भाषा के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 98, फोटोन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो बेसिक भाषा को सीखने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला जा रहा है, भारत में, क्वेश्चन नंबर 99, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को भी शेयर कीजिएगा। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है, तो 100 का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए सॉफ्टवेयर संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है पेज मेकर को भी, MS वर्ड को भी और वर्ड स्टार को भी, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 100 का डी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।